उस मैच में टीम चेज नहीं कर सकी, 150 पे टीम आउट हो गई, 130-35 पे टीम आउट हो गई, बहुत कम टोटल पे जो है वो टीम आउट हो गई। इसका मतलब चेज करना मुश्किल हो रहा है, गलतियां कर रही हैं सेकंड बैटिंग वाली सर्किल में। आईसीसी के टूर्नामेंट में अगले 3 साल तक तकरीबन खेलेंगे तो ये एक दूसरे के कंट्री में ट्रेवल नहीं करेंगे। इस खुशी के मौके पे आप खुद भी ओपस चॉकलेट खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं, और स्पेशली जो हमारी पाकिस्तान की बेटियां बहनें सारे मिलके ओपस चॉकलेट खाओ। मुबारकबाद के इतने भूखे पड़े हुए ना भैया, आपको क्या बताऊं। ये भी कहना चाहता हूं कि ये चीजें मुबारकबाद के इतने भूखे पड़े हुए ना भैया, आपको क्या बताऊं। ये भी कहना चाहता हूं कि ये चीजें खत्म होनी चाहिए, चाहे वुमेन्स की टीम है चाहे मेंस की टीम है। भाई ये हमारा नहीं आता देखिए, होता है ना एक टीम एज अ टीम हम खेल रहे हैं, ठीक है, वो एक एनर्जी जिस तरह हम बात ये दे रहे हैं उनको ईवी बाइक 70, वो भी 70। अब डेविड वार्नर है, वो मैम एक इंटरनेशनल प्लेयर है, डेविड वार्नर लेजेंड है, उसको ये 70 दे रहे हैं, उसके लिए ये इंसल्ट है। बिल्कुल मैन ऑफ द मैच नहीं, ये तो कहीं नहीं है, उन लोगों के पास टैलेंट है जो हम में नहीं है। ठीक है, जो पीएसएल वालों के पास टैलेंट नहीं है, आईपीएल वालों में टैलेंट है। टैलेंट मैं फिर टैलेंट हम उसको नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो भाई आज पाकिस्तान मीडिया का ट्रिपल झटका लग चुका है। पहले वोमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान फिर से हाइब्रिड मॉडल की मांग कर रहा है। दूसरा, पाकिस्तान की महिला टीम कह रही है कि वो भारतीय नहीं आएंगी। और तीसरा, पीएसएल के बाबर आजम फिर से फ्लॉप। तो चलिए वीडियोस देखते हैं, पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं कि उनका क्या रहता है। तो वीडियो में अंत तक ताली होनी चाहिए। वुमेन टीम वेल डन, क्वालिफाई कर लिया है, एक तीर से 2 शिकार कर लिया है। पहला शिकार तो हमने क्वालिफाई कर लिया है, दूसरा शिकार। अब जब इंडिया पाकिस्तान किसी आईसीसी के टूर्नामेंट में अगले 3 साल तक तकरीबन खेलेंगे तो ये एक दूसरे के कंट्री में ट्रेवल नहीं करेंगे। इस खुशी के मौके पे आप खुद भी ओपस चॉकलेट खाएं, अपने घर वालों को। आप बीइंग अ लेजेंड ऑफ द गेम, या आप इतने सीनियर प्लेयर जो हैं, आप टीम के साथ पेशावर ज़ल्मी के साथ मुंसलिक हैं, आप इनको गाइड कर रहे हैं। ये बताएं कि क्या गाइड कर रहे हैं। नेट्स में आपने क्या काम किया है बाबर आजम की फॉर्म बहाल कराने के लिए, और आप किस तरह की इनके साथ चैट्स कर रहे हैं जिनसे इनका कॉन्फिडेंस वापस आए। वो ये दिखाई देते हैं बात करते हुए, वो ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि जी नीचे वाले बैट्समैन जो है ना, उनका काम होता है फिनिश करना, ऊपर वाले बैट्समैन का काम फिनिश करना नहीं होता। तो सिर्फ जानना ये था कि सारी जिंदगी जिस इंसान के साथ जिस तरह हम बात ये दे रहे हैं उनको ईवी बाइक 70, वो भी 70। अब डेविड वार्नर है, वो मैम एक इंटरनेशनल प्लेयर है, डेविड वार्नर लेजेंड है, उसको ये 70 दे रहे हैं, उसके लिए ये इंसल्ट है। बिल्कुल मैन ऑफ द मैच नहीं, ये तो कहीं नहीं है, उन लोगों के पास टैलेंट है जो हम में नहीं है। ठीक है, जो पीएसएल वालों के पास टैलेंट नहीं है, आईपीएल वालों में टैलेंट है। टैलेंट मैं फिर टैलेंट हम उसको आगे नहीं लेके आ पा रहे, ठीक है, पॉलिटिक्स है, इंटरफेरेंस है, ठीक है, तो उसकी वजह से जैसे उन्होंने मैन ऑफ द मैच को हेड दिया। अब जिस तो भाई पाकिस्तान की तो आज आदत बन गई है, खेल कम ड्रामा ज़्यादा। अब वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी हाइब्रिड मॉडल चाहिए, मतलब मैदान में नहीं, सिर्फ कैमरे के सामने खेलना है क्या? और बहाना ये भारत में सुरक्षा नहीं है? अरे बहन जी, क्रिकेट खेलने आई हो या बॉर्डर पर लड़ाई करने? अब हम लोग को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस आप लोग आगे वीडियोस देखिए और समझिए। हमेशा जो कि आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने 2 दिन पहले से ही अपनी फेसबुक की, ट्विटर की, इंस्टाग्राम की पोस्ट बना के रखी होती है कि कंग्रेचुलेशंस टू इंडिया, मुबारकबाद। 24 घंटे कह लो गुजर गए, 20-21 घंटे गुजर गए, आईसीसी चेयरमैन ने पाकिस्तान को कोई मुबारकबाद नहीं दी। अरे किस बात की मुबारकबाद देनी है तुम्हें? पहले भाई ये तो बता दे। क्वालिफाई करने की भी मुबारकबाद देंगे अब क्या जय शाह? तुमने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, वर्ल्ड कप जीता नहीं है बेगैरतों, नामुरादों। तुमने जीता कहां है? वर्ल्ड कप जीतेंगे तो बधाई देंगे। ये ट्रैवलिंग की पेन लेनी पड़ेगी इंडिया को, ये ट्रैवलिंग की पेन लेनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, सब लें, क्योंकि हमारी जो सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स है ना, हम यार बैटिंग बिल्कुल नहीं है, बॉलिंग बिल्कुल नहीं है, रन्स दे रहे, मार खा रहे, रन्स कर नहीं रहे बैटिंग में, तो कैसे जीतेगी? मुल्तान सुल्तान की टीम तो बहुत स्ट्रांग है। स्टार्ट हुआ, टॉस जीता, बाबर आजम ने काम नहीं है, इस तरह नहीं उनकी फॉर्म वापस आने लगी। जो जिसका काम है वो करेगा तो चीजें ठीक होंगी। लेकिन उनकी खुशकिस्मती ये निकली कि हारिस
एक दफा फिर उन्होंने इंटेंट शो किया, जबरदस्त इनिंग खेली। तब इट फील्स लाइक अनबिलीवेबल। काफी सारे लोग बात कर रहे हैं 14 का नहीं लगता, 16 का लगता है, 16 का नहीं लगता, 18 का लगता है। भाई जितने का भी लगता है, 18-19 से ऊपर का नहीं लगता, इवन 17-18 से ऊपर का नहीं लगता। ये 1-2 साल के तो लोग फजूल की कंट्रोवर्सी में पड़े रहेंगे, बट आप पॉजिटिव साइड देखो यार, इतना बड़ा स्टेज, इतना बड़ा क्राउड, जो टूर्नामेंट जहां पे हो वहीं पे होना चाहिए। पाकिस्तान इसको अपनी जीत की तरह सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, बल्कि इसको सेलिब्रेट कर रहा है, इस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर रहा कि हम क्वालिफाई कर गए, इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है कि भाई हम इंडिया नहीं जाएंगे, हम हाइब्रिड मॉडल, अब हाइब्रिड मॉडल में सारी चीजें होंगी, क्योंकि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने हाइब्रिड मॉडल में नहीं आया, इसलिए अब हम इनको सबक सिखाएंगे। मुझे भी बहुत मज़ा आता है, टीवी पे बैठ जाओ, नए सूट पहन के एसी के अंदर बैठ जाओ, क्रिकेट पे बात कर लो, सब कुछ कर लो। तो ये तो धूप से भी जान छुटी पड़ी है, वो बहुत मज़ा आता है। और अब बात पीएसएल की, जहां बाबर आजम ने फिर अपनी बल्ले की आवाज खो बैठे हैं। रन ना बने, स्ट्राइक रेट स्लो और टीम आउट। अब और पाकिस्तान मीडिया अब कह रही है कि बाबर को आराम दो भाई, बाबर को रन दो, आराम तो खुद पीएसएल ले ही लेगा। आइए आगे। और 2 दिन पहले से ही अपनी फेसबुक की, ट्विटर की, इंस्टाग्राम की पोस्ट बना के रखी होती है कि कंग्रेचुलेशंस टू इंडिया, मुबारकबाद ऑस्ट्रेलिया को, जिम्बाब्वे को, दुनिया जहां को आईसीसी चेयरमैन ने मुबारकबाद देनी है। फ्राइडे है आज, मैं सुबह 7 बजे अभी ये वीडियो बना रहा हूं। क्रिकेट बोर्ड है जिसने बजट में 70 मिलियन को 240 मिलियन तो कर दिया है। इन लड़कियों की हेड को ऐसी इंडिविजुअल को लाके बिठाया है जिसका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। वो एक फॉर्मर डिप्टी कमिश्नर लाहौर थी, एक ब्यूरोक्रेट है, एक पॉलिटिशियन है। ये वो लड़कियां हैं जिनको कमी है कि हम जिस तसलसल के साथ हार रहे हैं, अगर हम जीतना भाई बताएंगे। देखिए, एक तो खवातीन की क्रिकेट टीम जिस तरह से खेली है और ओवरऑल जो ग्राउंड में माहौल था, उससे हमारे मर्द क्रिकेटर्स को भी सीखना चाहिए, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले हुआ ये है कि 2027 तक ये तय हो गया है कि जो आईसीसी के इवेंट हैं, अगर वो पाकिस्तान में होंगे तो इंडिया नहीं आएगा, वहाँ होंगे तो हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। वो एक फॉर्मर डिप्टी कमिश्नर लाहौर थी, एक ब्यूरोक्रेट है, एक पॉलिटिशियन है। ये वो लड़कियां हैं जिनको कमी है कि हम जिस तसलसल के साथ हार रहे हैं, अगर हम जीतना भी शुरू करते हैं तो हम बड़े टूर्नामेंट में फिर से एक्सपोज हो जाते हैं कि हम शायद उतना वो एक एबिलिटी नहीं कैरी कर पा रहे हैं, हम वो कॉन्फिडेंस कैरी नहीं कर पा रहे हैं, प्रेशर हैंडल नहीं कर। अगर हम जीतना भी शुरू करते हैं तो हम बड़े टूर्नामेंट में फिर से एक्सपोज हो जाते हैं कि हम शायद उतना वो एक एबिलिटी नहीं कैरी कर पा रहे हैं, हम वो कॉन्फिडेंस कैरी नहीं कर पा रहे हैं, प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और हम लोग बड़े टूर्नामेंट से फिर से हार जाते हैं, और फिर हमारा वही तसलसल शुरू हो जाता है हार का। सितंबर में जब दुबई में एशिया कप चल रहा होगा, उन्हीं दिनों पाकिस्तान वुमेन्स टीम दुबई जाके, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। चाहे वुमेन्स की टीम है, चाहे मेंस की टीम है, भाई ये हमारा चले, वुमेन्स का तो फिर भी मैं कह दूं कि वो लेवल अभी नहीं है हमारा, लेकिन मेंस में भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी टीम क्वालिफाइंग राउंड खेली, मतलब इतनी क्रिकेट खेल चुकी है, क्वालिफाइंग राउंड हमारे मेंस को नहीं खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। वुमेन को मिला तो कह रही ठीक, इनको ट्रिमर पकड़ा रहे हैं, लेकिन देखो बात ये नहीं है, वो आपकी बात, वो एक अलग तर्ज की बात है जी कि इनकी परफॉर्मेंस नहीं है, कुछ अच्छा नहीं कर रहे, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन ये आप इंटरनेशनली अगर कोई अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है और आप उसको इस तरह का अवार्ड देते हो, तो आप बेइज्जती कर रहे हो। एक अच्छी चीज थी कि उन्होंने साथ एक ट्रॉफी भी दी थी, लेकिन जान के हेड ट्रिमर साथ पकड़ा देना, चिपका देना, जेमेंस को तो सिर्फ ड्रायर ही दे दिया। इनको ना बहुत निचली नजर से देखते हैं, कोई आसमान से नहीं उतरे आप लोग, आपको कोई सोने के पड़ नहीं लगे हुए। आपके वो सहाफी जो इंडिया में बैठ के बढ़ के मारते थे कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, पाकिस्तान में ये फला गलत एक्टिविटीज होती हैं, वो तो यहाँ। तो दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया का हाल देखो। एक तरफ हाइब्रिड मॉडल की टपकती मांग, दूसरी तरफ महिला टीम की डरपोक नीति, और तीसरी तरफ पीएसएल का बिखरा स्टार बाबर आजम। अब बताओ, क्या वाकई पाकिस्तान क्रिकेट बचा है, या अब सिर्फ स्थापना ही बाकी है? कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपनी राय भी कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।